अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ चौधरी फैसल हेयर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो लव बर्ड इंडस्ट्री में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक ऐसी फेमस पर्सनैलिटी को बुलाया जाए जिसे किंग ऑफ अपलाइन कहा जाता है। तो इसके लिए आज हमने दावत दी है यासर खान रोखड़ी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? खैरियत जी साहब, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। मोस्ट माय प्लेजर सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल है कि वेदर में उतार चढ़ाव जो आ रहा है तो इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं, जो लव बर्ड फैंसियर्स हैं? देखिए जी, गर्मियों के मौसम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेंटिलेशन। तो आपको वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतज़ाम करना है। गर्मी जब आती है तो गर्मी के साथ लव बर्ड्स में गर्मी की वजह से आई इन्फेक्शन, मच्छर वगैरह की भी पैदाइश काफ़ी हो जाती है। तो आई इन्फेक्शन के काफ़ी मसाइल आते हैं लव बर्ड्स में। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेंटिलेशन को प्रॉपर रखें। ताज़ा आबो हवा रहेगी तो आपको इन मसाइल का काम सामना करना पड़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी टेम्परेचर आप कोशिश करें कि आप 28 डिग्री तक मेंटेन करें और इससे ऊपर ना जाने दें। ये दो बेसिक एहतियातें जो आपको इन बदलते हुए मौसमों में करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आप एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं गर्मियों में तो एयर कंडीशनिंग करने की वजह से ह्यूमिडिटी नीचे आती है। जब आप एयर कंडीशनिंग ऑन करते हैं उसे ह्यूमिडिटी रिड्यूस होती है, तो उसकी मैनेजमेंट आपको करनी चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि मुस्तकबिल के लिए आप कौन सी फ्यूचर पेयरिंग सजेस्ट करेंगे? देखें, फ्यूचर पेयरिंग्स तो बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस हैं जो इस वक्त बहुत डिमांड में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका बजट क्या है। जितना महंगा बर्ड होगा उतनी डिमांड ज़्यादा होगी, उतना उसको बेचना आसान होगा बिकॉज वो कम होगा। बर्ड महंगा कौन सा होता है? जो कम अवेलेबल हो। जो जितना कम अवेलेबल है वो उतना महंगा है और उतनी उसकी डिमांड है और उतना ही उसमें मुनाफा ज़्यादा है। कुछ लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी महंगा बर्ड ना लगाया जाए, सभी हम नए हैं, हम सस्ता बर्ड लगाएं। ये बड़ी बेवकूफ़ सोच है। सस्ता बर्ड आप लगाएं, सस्ता बर्ड हज़ारों लोगों ने लगाया हुआ है, उसमें ऑलरेडी कंपटीशन है, सालों से लोग ब्रीड करा रहे हैं, तो उसमें एक नए बंदे के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। नए लोग जो पर्टिकुलरली आके कहते हैं कि जी हमसे बर्ड नहीं बिका या हमसे बर्ड नहीं बिकता, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि उन्होंने वो बर्ड लगाया होता है जो हज़ारों लोगों ने लगाया हुआ है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप रेयर म्यूटेशंस में काम करें, वो बर्ड्स लगाएं जो ज़्यादा कॉमन नहीं है। इस वक्त डाइल्यूट बहुत ज़्यादा डिमांड में है। स्लेटी की बहुत अच्छी डिमांड है। पेल सेक्स लिंक्ड पेल, ये एक नई म्यूटेशन है। इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड बन रही है, बहुत अच्छी प्राइसेस में ये बर्ड बिक रहा है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा मिस्टी है। तो ये वो म्यूटेशंस हैं जिनको हम ब्रीड कराएं तो वो प्रॉफिटेबल है। अब अगर हमारा बजट इजाज़त देता है तो हम इन म्यूटेशंस को ऑफलाइन में ब्रीड कराएं, और अगर हमारे पास बजट की कमी है तो हम इन म्यूटेशंस को पार्ब्लू में या फिशरी में भी ब्रीड करा सकते हैं। कमर्शियल बर्ड इस दफ़ा मैंने देखा कि हर बंदा क्रीमेनो और एल्बाइनो के पीछे पड़ा हुआ है। हर बंदा जो सुनने में आता है, कोई 50 जोड़ा लगा रहा है, कोई 100 जोड़ा लगा रहा है, कोई 25 जोड़ा लगा रहा है। अब ये हमारी कौम का एक प्रॉब्लम है कि हम एक भेड़ चाल होती है, हम उसके पीछे एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अब बात यह है कि जिस क्वांटिटी में क्रीमेनो, डेकिनो, एल्बाइनो लगाया जा रहा है, तो अगले साल जब इसकी प्रोडक्शन आएगी तो फिर इन दोस्तों को मसाइल होंगे सेलिंग में, बिकॉज डिमांड और सप्लाई की गेम है। अगर आपकी सप्लाई डिमांड से ऊपर चली जाए तो फिर आपको बेचने का प्रॉब्लम आता है। तो कमर्शियल बर्ड्स भी यूज़फुल हैं, बट आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए बिकॉज बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये बर्ड्स लोग लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि आपको किंग ऑफ अपलाइन कहा जाता है, तो आप ये अपलाइंस का कैसा फ्यूचर देख रहे हैं? देखें जी, ओपलाइन एक बेसिक म्यूटेशन है और ओपलाइन एक बेस बर्ड है। फ्यूचर वर्किंग आपने किसी भी म्यूटेशन की करनी है तो वो ओपलाइन के बगैर मुमकिन नहीं है। आप मिस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो मिस्ट्री में आप फिशरी से शुरू करते हैं, फिर आप पार्ब्लू मिस्ट्री की तरफ आते हैं और फिर एंड आपका ओपलाइन के ऊपर आता है। इसी तरह स्लेटी ओपलाइन बनाने के लिए आपको ओपलाइन चाहिए। डाइल्यूट में आप जब अपग्रेड करेंगे तो आपको ओपलाइन डाइल्यूट बनाने के लिए ओपलाइन चाहिए। आपको पेल में अपग्रेड करते वक्त ओपलाइन की ज़रूरत है, आप पेल ओपलाइन बनाएंगे।
आपको डन फेलो बनाते वक्त आपका टॉप लेवल क्या होगा, ओपलाइन डन फेलो। पेल फेलो में की वर्किंग करते वक्त बेस्ट बर्ड जो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है, वो पेल ओपलाइन है, पेल फेलो ओपलाइन है। तो आगे नई बहुत सारी म्यूटेशंस हैं जो अभी इस वक्त पाकिस्तान में नई है, अवेलेबल नहीं है, अभी आई नहीं है या बहुत कम है। ग्रेविंग म्यूटेशन है। अब ग्रेविंग में आप काम करेंगे तो इवेंचुअली चाहेंगे कि उसको ओपलाइन में आप शिफ्ट करें। तो मतलब ओपलाइन तो एक ऐसा बर्ड है जिसकी डिमांड थी, है और रहेगी। बट ओपलाइन में जो बेसिक चीज़ है जिसका हमने हमेशा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ओपलाइन में हमेशा क्वालिटी पे काम करना है। ओपलाइन एक अच्छी ब्लड लाइन का ओपलाइन आपने लेना है और अच्छी नस्ल पे काम करना है, पेडिग्री पे काम करना है। ओपलाइंस में पिछले 1-2 सालों से जो नए देखने वाले हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन अवेलेबल है मार्केट में, जो फ़िलिपीन से बर्ड इंपोर्ट हो रहे हैं और जो लोगों ने पिछले साल फ़िलिपीन से बर्ड ख़रीदे, उन्होंने घर पे ब्रीड कराए, तो वो जो बर्ड्स हैं वो ओपलाइंस में बहुत ही सस्ती प्राइसेस पे मार्केट में अवेलेबल है। तो वो नए ब्रीडर्स के लिए एक अट्रैक्शन ज़रूर है। लेकिन ट्रस्ट में वो उस क्वालिटी के बर्ड्स आप ख़रीद तो लेंगे, आपसे किसी ने नहीं ख़रीदना। और ये बात मैं पिछले 2-3 सालों से अपने देखने वालों को समझा रहा हूँ। और इस साल तो अब अल्लाह का शुक्र है कि वो तजर्बा भी हुआ है लोगों को, जिन लोगों ने ये सारे सस्ते वाले ओपलाइंस लगाए थे, अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि 30-30 हज़ार में, तो 30 हज़ार में भी बाहर कोई नहीं है। और जो टॉप ब्रीडर्स हैं जिनके पास टॉप ब्लड लाइन्स हैं, उनका आज भी 2.5 लाख में 2-2 लाख रुपए में एडवांस बुक हो रहा है ओपलाइन। तो ये ओपलाइन की डिमांड में कोई कमी या उतार चढ़ाव नहीं आया। बेसिकली जिन्होंने लो क्वालिटी ओपलाइन, सब स्टैंडर्ड ओपलाइन, नॉन पेडिग्रीड ओपलाइन ख़रीदा, अब वो क्वालिटी एक्सेप्टेबल क्वालिटी ही नहीं है। तो जब वो उन्होंने मार्केट में बेचने की कोशिश की, वो बिका नहीं। तो जब बिका नहीं तो उन्होंने कहा जी चलो इन्हें दा नहीं तो इन्हें दा बेच लो, इन्हें दा नहीं बिक रहा चलो इन्हें दा बेच लो। मतलब ये 15,000 पे भी अगर इस क्वालिटी का ओपलाइन मार्केट में अवेलेबल हो तो सरासर बेवकूफ़ी है लेना। तो ये बात है। अच्छा, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि मौसम की तब्दीली के साथ कोई डाइट प्लान में भी तब्दीली आती है। देखें जी, को बेसिक डाइट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। बेसिक डाइट हम वही देते हैं। एक चीज़ का सिर्फ हमने ख्याल रखना होता है कि सर्दियों में हम थोड़ा हाई फैट फूड की तरफ जाते हैं और थोड़ी गर्म खुराक को प्रेफर करते हैं। गर्मियों में हम थोड़ी सी गर्म खुराक में कमी ले आते हैं, कंप्लीटली स्टॉप हम वो भी नहीं करते। जैसे कनेरी है, अलसी है, तिल है, ये हम रिड्यूस कर देते हैं। और जो हमारे ऑयल्स हैं वो हम गर्मियों में बहुत कम यूज़ करते हैं। सर्दियों में हाई फैट और हाई ऑयल डाइट आप थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसके अलावा उससे ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है जी। अच्छा जी, एक और बहुत अहम सवाल है, जैसा कि शुरू में भी हमने वेदर पे बात की है, तो इस पे आप ज़रा तफसील से बता दें कि इसको हम कैसे मेंटेन कर सकें। देखिए जी, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं। हम अगर एयर कंडीशनिंग अफोर्ड नहीं करते तो हम डेजर्ट कूलर यूज़ कर सकते हैं, कूलिंग पैड यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम ये सब भी यूज़ नहीं कर रहे और सिर्फ पंखे पे हमने एक निज़ाम बनाया हुआ है, तो उस सूरत में फिर हम इस हीट में ब्रीडिंग रोक देंगे, बॉक्सेस उतार देंगे। अगर हम कूलिंग पैड या डेजर्ट कूलर पे ऑपरेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जून तक वो अच्छा गुजारा कर देता है। ह्यूमिडिटी जो गर्मियों में रिड्यूस होती है वो उसको पूरा करने का भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है। डेजर्ट कूलर होता है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी आपकी अपडेट होती रहती है। और इसके अलावा अगर हम एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एहतियात है। यानी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पर्सनल। मैं जब एयर कंडीशनिंग यूज़ करता हूँ तो मैं खिड़कियाँ अपनी खुली रखता हूँ। एसी अपना काम कर रहा है, 24/7 एसी ऑन है, 24/7 मेरी खिड़कियाँ खुली रहती हैं ताकि वेंटिलेशन मेरी डिस्टर्ब ना हो, आबो हवा जो है ना वो मेंटेन हो। मोस्टली लोग जो एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके सील कर देते हैं। तो जब सील्ड इन्वायरमेंट होती है और स्पेशली ठंडी इन्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। उसमें बैक्टीरियल डेवलपमेंट होती है और उनको ग्रोथ के लिए बड़ा साजगार एक माहौल मिलता है। और हमारे बर्ड्स की हेल्थ के हवाले से वो अच्छा नहीं होता बिकॉज ताज़ा हवा उनको नहीं मिल रही। तो
तो आपने अगर एयर कंडीशनिंग करनी है तो आपने खिड़कियाँ अपनी खुली रखनी है ताकि वेंटिलेशन आपकी प्रॉपर रहे। इसके अलावा अगर आपको ह्यूमिडिटी के इश्यूज़ फिर भी आ रहे हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप छोटा कमरा है तो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगाएं। वो एक 10,000 की एक मशीन मिलती है, पानी से वो भाप निकालती है और वो ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर देती है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो वहाँ पे ह्यूमिडिफायर काम नहीं करेगा, वहाँ पे आप एक से ज़्यादा ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। और उसके अलावा एक देसी हल है सिंपल कि आप 3-4 पानी की बाल्टियाँ रोड़ दें, उससे भी ह्यूमिडिटी आपकी मेंटेन हो जाती है। और अगर ह्यूमिडिटी आपकी ज़्यादा हायर साइड पे जा रही है तो आप एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगाते हैं और एग्जॉस्ट फ़ैन उसकी ह्यूमिडिटी को सक आउट कर देता है। तो इन तरीक़ों से हम अपने टेम्परेचर्स, वेंटिलेशन और ह्यूमिडिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से मैं बहुत सर माय प्लेजर जो सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सर आपको उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर और मोर वीडियो भी डिफरेंट टॉपिक्स पे आती रहेंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।